हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं रेनू मीरा प्ले पब्लिक स्कूल से। आप लोग सूझबूझ नामक चित्रकथा पढ़ रहे हैं। चित्रकथा में मौखिक प्रश्न उत्तर लिखा दिया गया है। उम्मीद है आप लोग शब्दार्थ भी याद कर लिए होइएगा, क्योंकि एक दिन तो सुनाना जरूर पड़ेगा आप लोगों को। चित्रकथा का मौखिक प्रश्न उत्तर लिखा दिया गया है। उसके बाद में लिखित प्रश्न उत्तर था। ऑप्शनल प्रश्न उत्तर भी हो गया है। लिखित प्रश्न उत्तर में क और ख पिछले वीडियो में लिखा दिया गया है। अब ग और घ बाकी था, जिसको आज लिखा दे रही हूँ। आप लोग बिल्कुल साफ सुंदर अक्षर बना करके, जैसे राइटिंग की कॉपी में लिखते हैं उस तरह से सुंदर और साफ अक्षर में फेयर की कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। ग नंबर क्वेश्चन है कि प्रश्न का उत्तर लिखो में। ग नंबर क्वेश्चन है, तेनालीराम ने राजा कृष्णदेव राय के पूरे शरीर को कैसे ढका। सूझबूझ शीर्षक चित्रकथा जो है, इसमें तेनालीराम ने राजा कृष्णदेव राय अपने सभा में एक ऐलान किए हैं कि जो एक छोटा सा रजाई देकर कि जो इस रजाई से मेरे पूरे शरीर को ढक देगा उसको इनाम दिया जाएगा। सभी लोग आ रहे हैं, मंत्री आए, पहलवान आए, सभा के कई और लोग भी आए, लेकिन किसी से यह काम नहीं हो सका। अंत में तेनालीराम आए और इस काम को पूरा करके इनाम ले लिए। तो इसका एक क्वेश्चन है कि प्रश्न है ग नंबर, तेनालीराम ने राजा कृष्णदेव राय के पूरे शरीर को कैसे ढका। तेनालीराम ने, उत्तर होगा तेनालीराम ने राजा कृष्णदेव राय के पूरे शरीर को उनके पैर मोड़कर फिर रजाई ओढ़ाकर ढका। रजाई छोटी थी, आपको पता है कथा में रजाई छोटी थी जिससे पूरा शरीर नहीं ढक सकता था। और सभी लोगों के दिमाग में ये बात नहीं आती थी कि राजा को पैर मोड़ दिया जाए तो राजा का शरीर छोटा हो जाएगा और मैं इस रजाई से उनका पूरा शरीर ढक दूंगा। लेकिन तेनालीराम क्या किए, तेनालीराम राजा के पैर को मोड़ करके सुलाएं ताकि उनका शरीर जो है वह छोटा हो गया, और फिर उसके ऊपर से रजाई से उनका पैर से सिर तक पूरा शरीर आराम से ढक गया। इसलिए बुद्धि से काम, तेनालीराम ने अपने बुद्धि को लगा करके बुद्धि से काम किए तो इनाम उन्हें मिल गया। उसी तरह से इस पाठ में ये घ नंबर प्रश्न है कि इस पाठ से आपने क्या सीखा। यह मूल्य परक प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। मूल्य परक प्रश्न है, इसलिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको निश्चित ही याद करना है, सबको याद करना है, लेकिन इसको भी याद करना है। इस पाठ से आपने क्या सीखा। इस सूझबूझ शीर्षक पाठ से आपने क्या सीखा। तो इसका क्वेश्चन होगा, इस पाठ से हमने सीखा कि, इस पाठ से हमने सीखा कि किसी भी काम को बुद्धि से करना चाहिए। इस पाठ से हमने सीखा कि किसी भी काम को बुद्धि से करना चाहिए। केवल शरीर की ताकत से कोई काम नहीं होता है। बहुत पहलवान होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी काम को कर लीजिएगा। बहुत लीन आदमी भी बहुत बड़े बड़े काम को बिल्कुल चुटकी बजाते आसानी से कर लेता है, क्योंकि वह शरीर की ताकत से काम सिर्फ नहीं होता है, बुद्धि की ताकत लगाना जरूरी होता है। केवल शरीर की ताकत से कोई काम नहीं होता। बुद्धि को प्रयोग करके हम कठिन काम को भी आसानी से कर सकते हैं। इस पाठ से हमने सीखा कि किसी भी काम को बुद्धि से करना चाहिए। किसी भी काम को बुद्धि से करना चाहिए। केवल बुद्धि का प्रयोग करके हम कठिन से कठिन काम को आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ शरीर की ताकत से कोई काम नहीं होता है, बुद्धि
से काम को करना जरूरी होता है। आज के लिए इतना ही। इसका आज के लिए HW होमवर्क है, रिमेंबर एंड राइट CW। आप लोग इसको फेयर की कॉपी में साफ और सुंदर अक्षर बना करके सुंदर राइटिंग में फेयर की कॉपी में लिखिएगा। फिर अगले वीडियो में भाषा ज्ञान, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में जो बताना है इसे बताया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको आराम से लिखिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।